और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के आजाद मार्केट में बड़ा हादसा हुआ है। इमारत ढहने से यह हादसा हुआ है। हादसे में एक शख्स की खबर सामने आई है मरने की, और दुकानें और साथ ही गोदाम वहां पर थे। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। इमारत ढहने से यह हादसा हुआ है और ये तस्वीरें देखिए सामने आई है। वहां पर आप देख सकते हैं जेसीबी से मलबा हटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली से एक खबर सामने आ रही है। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, गोदाम थे और हादसा यहाँ पर जो है वो हुआ है। एनडीआरएफ की टीम जो है आप वहाँ पर मौके पर देख सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, खबर पर क्या कुछ अपडेट? तस्वीरों में हम देख रहे हैं बहुत सारी जेसीबी वहां पर है, एनसीआरबी की टीम वहां पर हम देख रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम वहां पर माफ कीजिएगा मौजूद है। किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए पलक, ये पूरा हादसा जो है वो दिल्ली के जो मिठाई पुल इलाका है वहां पर जो है वो ये पूरा घटना जो घटी है। देर रात तकरीबन 1:56 पर दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि मिठाई पुल के पास ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर यानी ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी की जो बिल्डिंग है वो गिर गई है, जिसके बाद 3 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो मलबे में से एक शख्स जिसकी उम्र 46 साल थी, जिसको मनोज शर्मा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, वो मलबे में दब गया, जिसके बाद उसको पास के बड़ा हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी पूरा जो मलबा है वहां पे उनको हटाने का पूरा काम इस समय चल रहा है और जेसीबी मशीनों के साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी मलबे को हटाने के काम कर रही है। हालांकि अगर बात की जाए, जिस तरीके से पलक मैंने आपको बताया कि एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। ग्राउंड फ्लोर की अगर बात की जाए तो ग्राउंड फ्लोर पर जो तिरपाल का काम यहाँ पे होता था, जो पूरा इलाका है वो कमर्शियल इलाका, छोटा मोटा काम पूरे इलाके में होता है। फिलहाल अभी जो है मलबा हटाने का काम यहाँ पे चल रहा है और तमाम रजनीश, जो तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं और इससे पहले भी दिल्ली राज्य की अगर हम बात करें जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई, निर्माणाधीन इमारतें जो गिर गई या पुराना मकान था वो ढह गया, आसपास भी हम देखते हैं उसी तरीके के मकान, उसी तरीके की दुकान, उसी तरीके के वेयर हाउसेज होते हैं। अभी भी जो तस्वीरें देख रहे हैं, ठीक है, जहां पर यह हादसा हो, लेकिन आसपास भी हम देख रहे हैं कि कच्चे मकान या कच्चे गोडाउन या फिर वही तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। रजनीश, सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया कि पूरे इलाके में छोटा मोटा कमर्शियल काम होता था और ये पूरा इलाके में जितनी बिल्डिंग है ज्यादातर जर्जर हालत में है। मैं आपको बताऊं कि डीएमआरसी ने एक आधिकारिक जो बयान अपना जारी किया है, उन्होंने साफ तौर पे ये बात कहा कि सदर बाजार का जो मिठाई पुल है वहां पे 3 जो इमारतें हैं वो ढह गई हैं। उनको जो है मतलब ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर की जो इमारत थी वो ढह गई थी। यहाँ पर आरके आश्रम जो है का कॉरिडोर की टनल का काम चल रहा था और 22 जून 2025 को ही कई घरों को जो है वो डेंजर बताते हुए उनको नोटिस दे दिया गया था कि वो घर खाली कर दे। और इसी के चलते जो डीएमआरसी है वो तमाम जो अपने एहतियात कदम है वो उठा रही थी, लेकिन बदकिस्मती से ये हादसा हो गया। फिलहाल डीएमआरसी का ये अपना बयान उन्होंने जारी करके साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने पहले ही कई घरों को नोटिस देकर। रजनीश, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन और अगर हम सीएम की बात करें, एक बारी मुझे याद है उनका एक बयान भी सदर बाजार को लेकर सामने आया था कि ये मार्केट बहुत पुरानी है, इसे रीएलोकेट करना चाहिए, इसका रेनोवेशन करना चाहिए। इस पर कोई पॉलिसी मेकिंग जो है वो सोची जा रही है क्योंकि बहुत पुरानी मार्केट है। ठीक है, पॉलिसीज लगातार जो है वो पॉलिसियों पे काम भी होता है, उनके बारे में बातचीत भी होती है, लेकिन धरातल पे उनको लागू जो है वो करने में कई साल गुजर जाते हैं। ऐसे में अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो इस इलाके में भी कई जर्जर इमारतें हैं और ना सिर्फ जो लोकल अथॉरिटीज को बल्कि प्रशासन को भी इस बारे में जानकारी है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसी इमारतों को चिन्हित करके उनको जो है उनको रेनोवेट किया जाए। रजनीश, और फिर उसके बाद इस पर सख्त कार्रवाई जो है वो करने की जरूरत है, एक पॉलिसी मेकिंग की भी बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया रजनीश, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और फिलहाल